हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। अब आपको दिखाती हूँ क्यों मैंने आज की है इतनी सारी शॉपिंग। और ये शॉपिंग इसलिए की है क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चों का बर्थडे है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो ये मैंने एक उसके लिए जो ऐसे चलाते हैं ना पैरों से, वो वाली साइकिल ली है। प्लस मैंने इतने सारा खाने पीने का सामान लिया है और ये सारा खाने पीने का सामान जाएगा। प्लस मैंने ये 2 कप्स लिए हैं, मुझे बहुत पसंद आए ये कप ना, और इसके अंदर एक बॉल भी है, मुझे बहुत पसंद आए। मैंने सोचा कि एक गिफ्ट नहीं, मैं अच्छे से जो मेरे को अच्छा लगा मैंने वो लिया। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। सारा ये भी मैंने दीदी के लिए लिया है। प्लस एक ग्रीन कलर का पैकेट है, इसमें भी दीदी के लिए है। ओके, ये एक अनदर गिफ्ट है, इसमें एक लूडो है। और ये सारा गिफ्ट मैंने दीदी के लिए लिया है। सारी खाने पीने की चीज़ें जाएंगी, प्लस ये गिफ्ट जाएंगे। और देखिए इतना सारा सामान लेके मुझे जाना है, जिसमें मुझे पहले ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे ट्रेन लेनी है। तो देखते हैं कैसे पहुंचूंगी मैं इतना सारा सामान लेके। देख के ही ऐसा लग रहा है कि पकड़ूंगी कैसे, पर फिर भी मैं ऐसे कभी टेंशन नहीं लेती सामान की। हो गया तो हो गया। ओके, अब हम चले। ये देखिए मैं हो गई रवाना। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस करने के बाद सीधा स्टेशन। और क्या मौसम जहर हो रहा था यार, ऐसा मौसम हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का। बस मन कर रहा था कि इस मौसम को ना एंजॉय करती रहूँ। और बारिश भी ना ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल हल्की हल्की, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। एक बारिश होती है जो धूप में होती है, धूप भी निकल रही होती है और बारिश भी हो रही होती है। पर ये बारिश ना अच्छे मौसम के साथ वाली बारिश थी, मतलब ना भीगने वाली थी, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी मामूली। और ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे उन्हें देख के ना बहुत वो आता है, बट क्या करें, बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को देख के। बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ। ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि सीपी का फेमस है, जहाँ पे आपको पता है हर ट्यूसडे और सैटरडे तो इतनी भीड़ होती है, पूछो ही मत। और इतने बड़े एरिया तक फैला हुआ है। ओके, मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉप ये आ गया है, मैं थोड़ा सा आगे और निकल गई हूँ। तो देख रही हूँ कि यार बस मन कर रहा है ना कि इस मौसम को बस इंजॉय कर दूँ। ऑटो वाले भैया को बोल दूँ कि उतार दो, पर क्या करूँ, मेरी ट्रेन है जो मिस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ मेरी ट्रेन तो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके देन धीरे 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 बारिश तेज़ होती गई और इतना मज़ा आ रहा था ना उस बारिश को एंजॉय करने में। कहीं पे धीरे धीरे हो रही थी, कहीं पे हो रही थी, कहीं पे नहीं हो रही थी। बारिश का ऐसे ही चल रहा था। ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा सा रास्ता तो ऐसे ही कटा कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ये स्कूल से आते हुए बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं यार। उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यार इस ट्रिप को एंजॉय करने में। एक्चुअली मुझे ना रास्ते एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। जब मैं कहीं जा रही होती हूँ ना, तो मुझे रास्ते फ़ील करने में बड़ा अच्छा लगता है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, बारिश हो रही हो तो फिर क्या ही गजब। ये देखिए धीरे 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 जैसे मैं आगे आगे जा रही थी ना, तो बारिश मुझे बहुत तेज़ मिल रही थी। और अभी और आगे चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ बारिश हो गई थी। इतनी तेज़ कि मैं ऑटो में बैठ के भी मैं भीग रही थी लिटरली। बट वो भीगने पे भी मेरे को मज़ा आ रहा था। बस मन तो कर रहा था कि यहीं रुक जाऊँ, खूब भीगूँ, भैया से बोलूँ भैया थोड़ी देर रोक लो, मैं भीगना चाहती हूँ। ये देखो क्या गजब बारिश थी, पर क्या करूँ, मैं मजबूर थी। अदरवाइज़ मेरा एसी क्लास का टिकट था और मुझे पता था कि अगर मैं भीग गई तो मैं पक्का बीमार पड़ने वाली हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था और वो गीले कपड़ों में मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करना होता। पर मैंने इस मौसम को बड़ा ही मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ कहाँ पे, आधे रास्ते। और यहाँ से मेरा घबराना शुरू, क्योंकि मैं ऑन टाइम निकली थी पर बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि यार मैं क्या ही करूँ, क्या कैसे पहुँचूँगी आज। मुझे इतनी टेंशन हो गई कि टाइम बचा नहीं था और लेट लग रहा था कि पता नहीं ट्रेन पकड़ पाऊँगी। अपने आप से बातें कर रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी हम बोल रही थी। ये कर रही थी कि भैया को भी क्या ही बोलती कि भैया तेज़ चलाओ। भैया तो अपने लिए मतलब अच्छा ही चला रहे थे, बट क्या ही करते वो भी, अगर ट्रैफिक इतना है प्लस बारिश में पता है थोड़ा ध्यान से थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। पहुंच गई स्टेशन। और जब स्टेशन पहुंची, जहां से निकली थी वहां से लेकर स्टेशन तक बारिश थी, बहुत बारिश थी। बारिश रुकी ही नहीं रही थी। इवन मैंने जब तक ट्रेन ली तब तक, देखो आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश थी। ये देखो इतनी तेज़ बारिश थी कि बस क्या बताऊँ यार, इतना अच्छा मौसम, इतना प्यारा मौसम, गर्मी का तो नामो निशान नहीं था। ये हम बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में बैठती मेरे को ना स्लीपर में बैठती बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मैं बस ऐसे ही पता नहीं क्यों ऐसा करती हूँ। ओके
ये मैं पहुंच गई ट्रेन से उतर के ऑटो में, और ऑटो मिलने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, क्योंकि बारिश इतनी थी कि मेरा वहाँ पहुँच के भी, ट्रेन से उतर के भी बारिश कंटिन्यू हो रही थी, बारिश रुक ही नहीं रही थी। बस अब मुझे वेट हो रहा था जल्दी से मैं अपनी लाडो से मिल लूँ। ये आ गया वो वक्त जब मैं अपनी लाडो से मिलने वाली हूँ, और उसको देख के तो मैं ऑलमोस्ट 40 डेज़ बाद अपनी बेटी से मिल रही थी। और बस मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या ही मुझसे छूट रहा था, क्या ही मेरे को खुशी मिल गई, क्या ही मेरे को मिल गया हो। मतलब दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और बेटी से मिलना एक तरफ, वो खुशी मैं बता नहीं सकती। और मेरे को तो लिटरली रोना आ रहा था इसको देखकर, क्योंकि मैं 40 डेज़ बाद इससे मिल रही थी। और बस मेरा मन कर रहा था इसको चूमते रहूँ, प्यार करते रहूँ। प्यार ही मेरा बंद नहीं हो रहा था इसको अच्छे से मिलने के बाद। फिर मैंने वही सबसे मिलना शुरू किया। इसके आगे तो मैं सबको भूल ही गई थी। फिर मैंने अपनी दीदी के पैर छुए एज यूजुअल, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये बर्थडे बॉय और ये उनका बड़ा बेटा, इसके भी मैंने पैर छुए। मैं मिलती हूँ आपको बर्थडे के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग।